नमस्कार दोस्तों, NCERT 360 डिग्री अर्थशास्त्र में आज हम लोग क्लास 10th का अध्याय 3 पढ़ेंगे। NCERT 360 डिग्री क्लास 6 से 12 अर्थशास्त्र अध्याय 3 मुद्रा और साख। किसी से अपनी मनपसंद की वस्तु को खरीदने के लिए क्या कर सकते हैं? मुद्रा का इस्तेमाल, वस्तु विनिमय। आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। किसी से अपनी मनपसंद की वस्तु को खरीदने के लिए क्या कर सकते हैं? मुद्रा का इस्तेमाल और वस्तु विनिमय दोनों कर सकते हैं। इसका आंसर दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। मुद्रा का इस्तेमाल और वस्तु विनिमय। किसी से अपनी मनपसंद की वस्तु को खरीदने के लिए क्या कर सकते हैं? मुद्रा का इस्तेमाल, वस्तु विनिमय। ए और बी दोनों। आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। सही कथन कौन सा है उस पर विचार करें। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। उपयुक्त विकल्प में से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशेषता है। आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है जब कोई वस्तु दूसरे से लेने के बदले कोई अन्य वस्तु चाहिए। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है जब कोई वस्तु दूसरे से लेने के बदले कोई अन्य वस्तु चाहिए। विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम कौन करता है? मुद्रा। विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम कौन करता है? मुद्रा। दिए कथनों पर विचार करें। मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थीं। बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। 1, 2 और 3 तीनों सही है। मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थीं। बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। तीनों सही है। मुद्रा के आधुनिक रूपों में कौन शामिल है? करेंसी, कागज के नोट, सिक्के। ए और बी दोनों। आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। मुद्रा के आधुनिक रूपों में कौन शामिल है? करेंसी, कागज के नोट और सिक्के। आधुनिक मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। आधुनिक मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है?
किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। मुद्रा के संबंध में सही कथन बताना है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। आंसर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। बैंकों में मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। बैंक यह जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है। आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। बैंकों में मुद्रा के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है। आंसर डी उपयुक्त में से सभी। बैंक हमें चेक से कौन सी सुविधा प्रदान करता है? नकद पैसा बैंक में जमा करने के लिए किसी व्यक्ति को नकद के बजाय चेक से भुगतान किया जाता है। चेक से भुगतान कोई भी कर सकता है, चाहे उसका खाता बैंक में न हो। चेक से भुगतान वही कर सकता है जिसका खाता किसी बैंक में हो। इसका आंसर सी हो जाएगा। केवल 2 और 3। बैंक हमें चेक से कौन सी सुविधा प्रदान करता है? किसी व्यक्ति को नकद के बजाय चेक से भुगतान किया जाता है। चेक से भुगतान वही कर सकता है जिसका खाता किसी बैंक में हो। तो केवल 2 और 4 सही है। बैंक हमें चेक से कौन सी सुविधा प्रदान करता है? किसी व्यक्ति को नकद के बजाय चेक से भुगतान किया जाता है। चेक से भुगतान वही कर सकता है जिसका खाता किसी बैंक में है। आंसर सी 2 और 4। नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। उपयुक्त विकल्प में से सही को चुनें। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से
बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। सभी सही है। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं, वह कितना प्रतिशत है? 15%। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं, वह कितना प्रतिशत है? 15%। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैंकों की ऋण संबंधित गतिविधियों पर विचार करें। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। बैंकों की ऋण संबंधित गतिविधियों पर विचार करें। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। बैंक जमा राशि का लोगों के ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है इसके बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। आंसर डी, उपयुक्त में से सभी सही है। लोग विभिन्न प्रकार के ऋण प्राप्त करते हैं, इसे कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? औपचारिक, अनौपचारिक। आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। लोग विभिन्न प्रकार के ऋण प्राप्त करते हैं, इसे कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? औपचारिक, अनौपचारिक, दोनों सही है। औपचारिक क्षेत्रक के ऋण के अंतर्गत किसके द्वारा प्रदान किया गया ऋण को रखते हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा, बैंक और सहकारी समितियों। औपचारिक क्षेत्रक के ऋण के अंतर्गत किसके द्वारा प्रदान किया गया ऋण को रखते हैं? बैंक और सहकारी समितियों, दोनों हो जाएगा, दोनों सही है। साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त द्वारा प्राप्त ऋण को किसके अंतर्गत रखते हैं? तो अनौपचारिक। साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त द्वारा प्राप्त ऋण को किसके अंतर्गत रखते हैं? अनौपचारिक। ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर कौन नजर रखता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर कौन नजर रखता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक कानून में से कौन सा कार्यप्रणाली है? सही कूट को चुनें। ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं। बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों
इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। भारतीय रिजर्व बैंक का निम्न में से कौन सा कार्यप्रणाली है? ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं। बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा, आंसर डी उपयुक्त में से सभी। समय समय पर बैंकों द्वारा यह जानकारी किसको देना पड़ता है कि वे कितना और किन को ऋण दे रहे हैं और ब्याज की दरें क्या हैं? भारतीय रिजर्व बैंक। समय समय पर बैंकों द्वारा यह जानकारी किसको देना पड़ता है कि वे कितना और किन को ऋण दे रहे हैं और ब्याज की दरें क्या हैं? भारतीय रिजर्व बैंक। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली संस्था कौन सी है? आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली संस्था कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी समितियां, नाबार्ड, इनमें से कोई नहीं। आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऋण के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाएंगे। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? आंसर सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। ऋण के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाएंगे। आंसर सी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। बैंकों और सहकारी समितियों को क्यों अधिक कर्ज देना चाहिए? छोटे और गरीब परिवार कम ब्याज दर और सुविधाजनक कर्ज से, अनौपचारिक कर्ज से बच सकते हैं। लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। बैंकों और सहकारी समितियों को क्यों अधिक कर्ज देना चाहिए? छोटे और गरीब परिवार कम ब्याज दर और सुविधाजनक कर्ज से, अनौपचारिक कर्ज से बच सकते हैं। लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत पर से निर्भरता घटे। यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके।
वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आंसर सी हो जाएगा, ए और बी। आंसर सी है, ए और बी सही है, यानी 1, 2, 3, 4 चारों सही है। बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत पर से निर्भरता घटे। यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सकें। आंसर सी हो जाएगा, ए और बी, 1, 2, 3, 4 चारों सही है। निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है, क्या कारण है? इसका आंसर डी है, उपयुक्त में से सभी। निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है, क्या कारण है? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहां कहीं मौजूद भी है, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की ज़रूरत पड़ती है। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋण आधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं। उपयुक्त में से सभी सही है। गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है स्वयं सहायता समूह द्वारा। गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है स्वयं सहायता समूह द्वारा। स्वयं सहायता समूह कितने वर्षों के बचत के बाद बैंक से ऋण लेने योग्य हो जाता है? 1 या 2 वर्ष। स्वयं सहायता समूह कितने वर्षों के बचत के बाद बैंक से ऋण लेने योग्य हो जाता है? आंसर ये हो जाएगा, 1 या 2 वर्ष। स्वयं सहायता समूह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधी ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर लेती है। उपयुक्त कथनों में कौन सही है? इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही है। स्वयं सहायता समूह से संबंधित निम्न कथनों में विचार करें। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधी ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण,
उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर लेती हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सही है? आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। स्वयं सहायता समूह से संबंधित सही कथन चुनें। स्वयं सहायता समूह से संबंधित सही कथन कौन है? स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं। दिए गए विकल्प में से सही कुट को चुनें। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। स्वयं सहायता समूह से संबंधित सही कथन कौन है? स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं। आंसर सी 1, 2 और 3 तीनों सही है।